हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल एसकेपी मैथ में स्वागत है। हम लोग अभी तक यूपी पेट से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे थे, जैसे ग्राफ है, तालिका है, पाई चार्ट है। लेकिन यूपी पेट का पेपर आप लोग देख ही चुके हैं किस लेवल का आ रहा है। जैसे पीसीएस करा रहा हूँ, पीसीएस से भी अच्छा, कहने का मतलब। तो आपको साधारण जो लोग हैं कि मान लीजिए हम साधारण पिछले वाला जैसे प्रीवियस ईयर लोग देख के कहते हैं कि नहीं पेपर अच्छा आता है, तो प्रीवियस ईयर के चक्कर में ना रहें। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, या अन्य कोई वैकेंसी है, तो आपको एडवांस करना ही पड़ेगा। क्योंकि परीक्षा का लेवल आप देखिए, यूपी पेट जो कि एक प्री क्वालिफाइंग है, जिसमें क्वेश्चन इस प्रकार के आ रहे हैं कि अच्छे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से जीके जीएस उठा रहा है, कहाँ से गणित के मान लीजिए ऐसे सवाल कैलकुलेटिव दे रहा है, मतलब समय लेवा दे रहा है। 2 घंटे में करना है, पता लगा 1 घंटे ज़्यादा तो केवल मैथ ही में लग रहा है, फिर भी सही सवाल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको पढ़ाई का लेवल जो है वो और बढ़ाना होगा और मेहनत करना होगा। हालांकि एग्जामिनर लोगों को चाहिए कि वो सिलेबस के अंदर ही आपको पेपर कराएं, लेकिन यूपी पेट में देखा गया है कि सिलेबस से बहुत ऊपर आता है। जहाँ दिया गया कि 12th स्टैंडर्ड है तो वहाँ आप ज़्यादा बीए बीएससी का ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जबकि यूपी पेट में कहा गया कि हम 8 तक की ही साइंस और क्या कहते हैं जीके जीएस लेंगे, फिर भी उन्होंने ज़्यादा लेवल उठा लिया है। तो पेपर तो कठिन है, तो कट ऑफ भी कम जाएगी, तो इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। फिर भी हम लोगों को पढ़ाई अच्छे लेवल पर करना होगा। अपना गुणा भाग जो है ना वो और अच्छा फास्ट करना होगा, जिससे हम लोगों का आने वाले समय में जो परीक्षाएं हैं वो अच्छा से अच्छा पेपर हो जाए। तो अभी तक हम यूपी पेट से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे थे, तो हम फिर अपने लक्ष्य की ओर फिर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आने वाली वैकेंसियाँ जैसे रेलवे है या यूपी पुलिस है या अन्य सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, एसएससी जीडी वगैरह है। तो हम अपने फिर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। तो इस क्रम में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉमन फैक्टर यानी समापवर्तक क्या होता है और कॉमन मल्टीपल समापवर्त्य क्या होता है। क्योंकि आपको देखिए लेवल बढ़ रहा है, तो परीक्षा में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे न्यूमेरिकल सवाल ही पूछ ले, क्योंकि पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, स्वतंत्र है। तो हम लोग देखिए समापवर्तक क्या होता है। समापवर्तक क्या होता है आपको ये जानना है। समापवर्तक क्या होता है, जैसे कोई संख्याएं हैं और उनके जो गुणनखंड हैं वो कॉमन होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन है, जैसे 10, 20, 30, अगर इनका समापवर्तक पूछा जाए, समापवर्तक, तो इनके जो मल्टीपल मतलब बहुत सारे बहुसंख्यक गुणनखंड हैं वो सेम होने चाहिए। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक। कॉमन मतलब एक समान जो सभी में उपस्थित हो, इस प्रकार। तो समापवर्तक में देखिए, अगर देखा जाए तो 2 और 5, 2, 5, 10, 2, 5, 10, 2 और 2, 5 और 10 ये क्या हैं? 10, 20, 30 के क्या हैं? समापवर्तक हैं। क्या हैं? समापवर्तक। के समापवर्तक क्या हैं? के समापवर्तक क्या होंगे? 2, 5 और 10। कैसे? देखिए, जब 10 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 है, 2 पंचे 10, 5, ठीक। 2, 5 मिल रहा है। स्वयं 10 भी होता है गुणनखंड में, तो 10 तो हो ही सकता है। 10 स्वयं और 1 को छोड़ते हुए, स्वयं और 1 तो हमेशा होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड स्वयं और 1 होता ही है। इसी प्रकार 20 का करेंगे तो 20 का कितना हो जाएगा? 2 से काट लेंगे, फिर 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 5 आ जाएगा, फिर 1, ठीक। इसी प्रकार 30 का करेंगे तो 2 से काटेंगे, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, यहाँ पर 5। देखिए, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। कॉमन इंग्लिश वर्ड में समझिए, कॉमन उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ
मतलब कहने का ये है कि आपको ये देखना है कि जो संख्याएं सभी में हों उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। यहाँ से 2 और 5 मिल रहा है, यहाँ भी 2 और 5 मिल रहा है, यहाँ भी 2 और 5 मिल रहा है, यानी जो सभी में मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक, तो यहाँ पर 2, 5 और 10, 10 किस प्रकार, क्योंकि 2 पंचे 10 हो रहा, 2 पंचे 10 हो रहा, 2 पंचे 10 हो रहा, तो 10 ऑलरेडी सभी का गुणनखंड है। एक नहीं लिखते क्योंकि एक स्वयं का होता ही है, तो स्वयं और एक को इन दोनों में देखिए 10 से तो कट रहा है, लेकिन 20 और 10 का भी 10 कॉमन फैक्टर है तो 10 ले लिया गया है। ठीक, तो एक और संख्या स्वयं क्या होती है, सभी का होता है। उसके बाद कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जो समापवर्त, हिंदी में क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। ठीक, समापवर्त का मतलब ये कि ठीक जस्ट इसका उल्टा, जिस प्रकार हम लोगों ने 10, 20, 30 का समापवर्तक निकाला है, उसी प्रकार 2, 5, 10 का समापवर्त क्या हो सकता है। देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर 2 से काटा जाए तो वो संख्या कट जाए, 5 से विभाज्य किया जाए तो 5 से विभाज्य हो जाए, 10 से विभाज्य किया जाए तो 10 से विभाज्य हो जाए। ये आपको देखना है। जैसे 30 है, 60 है, 90 है। ठीक, 10, 20, 30 तो है ही है। ठीक, इस तरह मतलब कहने का है ये, अगर 2 से भाग दिया जाए तो दोनों जितनी भी संख्याएं सब कटना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। 5 से अगर विभाज्य किया जाए तो सब कटना चाहिए, और 10 से अगर विभाज्य किया जाए तो 10 से विभाज्य होना चाहिए। तो आपको ये समझना होगा, सबसे मेन चीज़ आपको कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ लेना, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ से, साधारण सवाल तो आप कक्षा 4-5 में पढ़ते हैं, केवल सवाल की जहाँ बात की जाए, लेकिन उससे संबंधित जो नियम हैं वो नियम आपको यहाँ पर पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। वैसे एलसीएम एचसीएफ हम 2 विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। ठीक, तो भाग विधि से मासा निकालना सरल होता है और एलसीएम जो है गुणनखंड विधि से निकालना आसान होता है। तो हम सीखेंगे कि एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। देखिए, विभाज्यता का नियम हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ चुके हैं। 2 से कौन संख्या विभाज्य होती हैं, 3 से कौन होती हैं, 5 से कौन होती हैं, 7 से कौन होती हैं, 4 से कौन होती हैं, 6 से कौन होती हैं, ये हम सीख चुके हैं संख्या पद्धति में। जिन लोगों को नहीं पता है वो हमारे चैनल में जा करके आप पुराने वीडियो जो है संख्या पद्धति में उसको देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लासा मासा ही पढ़ेंगे। तो लासा मासा में देखिए किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उनको सीखते हैं। हर एक परीक्षा देखिए, आने वाली वैकेंसी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आने वाली वैकेंसी आपके एसएससी जीडी होगी, जो कि नवंबर में है, आ जाएगी। ठीक, उसके बाद रेलवे और पुलिस की तो कोई निश्चित नहीं, 2 साल से आ रही, कब आएगी पता नहीं, लेकिन हमको पढ़ना है, पढ़ते रहना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके पास है, 12, 30, 44, 56 का लासा मतलब एलसीएम निकालना है। तो देखिए, हम जैसा कि बता ही चुके हैं कि हम यहाँ पर 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। कोई ट्रिक तो है अपने पास, बहुत सारी ट्रिक हम बाद में बताएंगे, पहले आपको सवाल समझना है, सीखना है। जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ हम ट्रिक भी बता देते हैं, पिछले क्लास में हमारे देख ही चुके हैं आप लोग। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि लासा और मासा हम 2 विधि से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। लेकिन शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि लासा और मासा में फिर से आपको बता देते हैं, लासा जब भी आप निकालेंगे तो इसमें कोई भी अंक छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या हो, कोई भी अंक या कोई भी फैक्टर क्या है आपका, छूटना नहीं चाहिए। क्या है, छूटना नहीं चाहिए। ठीक, लासा में आपको क्या ध्यान देना है, कोई भी फैक्टर, कोई भी गुणनखंड है या गुणनखंड किया गया है तो उसमें कोई भी अंक है तो वो आपको छूटना नहीं चाहिए। ठीक, साथ ही साथ दोहराना भी नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद मासा अगर आप निकाल रहे हैं, मासा में क्या होता है, जो सभी में हो, जो सभी में मतलब उभयनिष्ठ, जो सभी में हो, जो सभी में हो मतलब क्या हो, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आपको ये देखना है जो सभी में सम्मिलित हो, समझ रहे हो। तो लासा मासा में आपको ध्यान रखना है कि लासा में कोई भी अगर गुणनखंड किया जाता है तो वो संख्या आपको छूटनी नहीं चाहिए। ठीक, देखिए, पहले हम भाग विधि से लासा निकालेंगे। 12,
30, 44, 56। ठीक, इसका एलसीएम निकालना भाग से। ठीक, तो 2 से पहले देखिए 2 है, 0 है, 4 है, 6, तो 2 से कटेगा ही। 2 से काट लेते हैं। 2 6 12, 15 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 3 6, 15 नहीं कटेगा। 2 1 अन्य 2, 2 1 अन्य 2। ठीक, 2 1 अन्य 2, 2 चौको 8, 14 आ जाएगा इधर। उसके बाद अभी है 2 से, तो 3 15 11, उसी प्रकार 2 7 14। फिर बड़े क्रम में 3 से काटेंगे। 3 1 अन्य 3 हो जाएगा। 3 5 15, 11 और 7 फिर से नहीं कटेंगे। फिर 3 से कोई नहीं मल्टीपल है तो क्या करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे। 5 1 अन्य 5, फिर 11, फिर 7। ठीक, फिर 7 से कैंसिल करेंगे। 1 1 11 और 1। ठीक, फिर 7 से कटेंगे, 11 से काटेंगे। 1 1 1 1। अब इनको क्या करना, सभी का गुणा आपस में करा लेना है। क्या करा लेना है, गुणा करा लेना। लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, आपस में सभी का गुणा करा लेते हैं। 2 2 3 5 7 11। ठीक, देखिए गुणा कराते वक्त भी थोड़ा अगर होशियार रहें तो जल्दी हो जाता है। कैसे, आपको ये ध्यान देना कि अगर कहीं पर 2 5 आ रहे हैं तो पहले 2 5 का ही गुणा करा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, पहले इनका गुणा करा लेंगे। ठीक, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 हो गया। देखिए 40 में फिर 3 का गुणा करा लेंगे तो 4 3 12, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। 120 उधर गुणा कितना हो गया, 11 7 77। यानी 2 संख्याओं में बांट लेंगे तो गुणा थोड़ा आसान हो जाता है। अब गुणा करा लेंगे। देखिए 12 7 84 की 4, अब 12 7 84 और 8 92। ठीक, क्योंकि हम 12 का ही गुणा करा रहे हैं, 0 तो आपका बाकी है ना, तो कितना हो गया, 92 40। देखिए हमने भाग विधि से लासा निकाला, कितना आ रहा था, 92 40 आ रहा था। अब इन्हीं संख्याओं को हम दूसरी विधि गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड में आपको यह देखना है कि कोई भी अंक जिसकी अधिकतम घात है उसी में सब सम्मिलित हो जाते हैं। देखते हैं सवाल से कैसे आता। देखिए 12 का जैसे है, 12 का गुणनखंड कितना होगा, 2 दूनी 4 3 12। ठीक, फिर 30 का करेंगे तो 2 3 6 5 30। फिर 44 का करेंगे, जिसको नहीं मुझे वह नहीं आता है बगल में कर लेगा अपने हिसाब से। ठीक, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 11, 11 चौक 44। फिर 56 है, जैसे 56 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56, इस प्रकार। ठीक, देखिए आपको गुणनखंड तो कर लिया, उसके बाद आपको जितनी भी संख्याओं को घात के रूप में अगर रख लें तो ज़्यादा आसान हो जाता है। लासा में एक बात और ध्यान रखिए, हमेशा बड़ी घात यूज करते हैं। क्या करते हैं, बड़ी घात। क्या यूज करते हैं, बड़ी घात यूज करते हैं। जबकि मासा में हम क्या करते हैं, छोटी घात यूज करते हैं। क्या करते हैं, छोटी घात। याद करिएगा, लासा में हमेशा बड़ी घात यूज करते हैं और मासा में क्या करते हैं, छोटी घात। तो देखिए यहाँ पर 2 2 बार आया तो हम 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार इसमें तो 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। इसमें 2 की पावर 2 × 11 है। फिर उसके बाद इसमें 2 की पावर कितनी है, 3 है और 7 है। तो आपको ये देखना है कि इस गुणनखंड में कौन कौन से अंक भाग लिए हैं। तो देखेंगे 2 लिया है और 7 लिया है, 5 भी लिया है, 11 लिया है, 3 लिया है। ठीक, तो अगर देखा जाए, अगर आपको एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले 2 के देखेंगे। सबसे बड़ी घात क्या, 2 की 2 है। यहाँ पर 1 घात है, देखिए 1 घात है, 1 घात 1 घात। ठीक, यहाँ पर 2 घात है, इसमें 3 घात है। तो सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2 की घातें 3। फिर देखेंगे उससे बड़ी संख्या 3, यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ भी 1 बार आया, यहाँ पर नहीं आया। तो आपको यहाँ पहले लिख दिया गया है, कोई भी फैक्टर लासा में छूटना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ भले नहीं है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन इन दोनों में तो 3 है, तो हम कोई भी घात छोड़ नहीं सकते, कोई भी संख्या छोड़ नहीं सकते, यानी कोई फैक्टर छोड़ नहीं सकते। ठीक,
3 हो गया। फिर उससे बड़ी देखेंगे संख्या कौन सी है, 5 है। 5 देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, लेकिन इसमें तो है, यानी हमको छोड़ना नहीं है, लासा में यही ध्यान देना होता है। उसके बाद 7 देखिए एक बार आया है, यहाँ पर है लेकिन तीनों में नहीं, तो 7 लेना ही पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, 11 है। कितना है, 11 है। तो देखिए कोई संख्या ऐसी है जो इसमें हो और यहाँ ना लिखी हो, घात के रूप में होना चाहिए तो बड़ी घात हो। अगर घात में मान लीजिए एक सिंगल घात के तो वो रिपीट तो नहीं हुई है, जैसे 3 है तो हमने एक ही बार 3 लिखा और कहीं पर 3 बड़ी घात तो नहीं है, ठीक। अब गुणा करा लेंगे तो कैसे हुआ, देखिए कितना हो गया, 2 के पावर 3 मतलब 8 हो गया। इधर गुणा करा लेते हैं, 11 सते 77। हम इसको क्यों नहीं गुणा करा रहे हैं, 8 5 40 3 120, फिर देखो आ रहा है, ठीक। या 15 इसको कर लेते हैं, 5 3 15 11 सते 77, 15 8 120। हमने बताया कि आपको 5 वाले का 2 के साथ गुणा कराने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 0 आ जाता है तो गुणनखंड गुणा थोड़ा आसान हो जाता है। 15 8 120 गुणे 77, अभी गुणा कराए थे 120 का 77 के साथ, तो कितना आ रहा था, 92 40। मतलब हमारा सवाल सही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी गुणनखंड विधि से निकालेंगे, किससे, लासा हो या मासा हो, मासा में ध्यान देना है आपको छोटी घात लेना होता है और लासा में क्या होता है, बड़ी घात होती है। यह आपको ध्यान रखना है, फिर उसके हिसाब से आपको गुणनखंड या गुणा कर लेना है। देखिए हम इसी सवाल का HCF भी निकालेंगे, क्योंकि आपको पता हो जाए दोनों विधि से दोनों चीज़ निकालना, लासा और मासा। 12 30 44 56 का आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना, मासा, मतलब HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं कि HCF में छोटी घात लेते हैं। हम दोनों विधि से प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भाग विधि से प्रयास करेंगे, किससे, भाग विधि से। देखिए मासा निकालने की सबसे सरल और अच्छी विधि भाग विधि है। क्या है, भाग विधि है। इसमें क्या करते हैं, भाग विधि में जितनी भी संख्याएं, पहले 2 का आपस में भाग करा लीजिए। कोई भी 2, कोई आपको छोटी से एक बड़ी संख्या में कोई भी 2 संख्याएं लीजिए, छोटी वाली से बड़ी में भाग दे दीजिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए हम 2 संख्याएं ये वाली ले लिया, या कोई भी 2 संख्या आप ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। देखिए प्रक्रिया हम जानेंगे। जैसे 12 और 30 है, 12 का 30 में भाग हम देंगे तो 12 दूनाई 24, 12 दूनाई 24, 6 शेष आया। यहाँ पर ये देना है भाग कि आप जो नॉर्मल विधि से भाग देते हैं तो दशमलव लगा के काट देते हैं, वो नहीं करना होता। जो शेष आएगा फिर उसी को आपको भाग देना। मान लो 6 शेष आया है, इसके बाद जो यहाँ पर भाजक रहा है, यानी जिससे भाग दिया जा रहा था 12, वो अंदर जाएगा, ठीक। अब इसका भाग देंगे तो 6 दूनी 12, ठीक, कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ ध्यान देना, अगर हमको 12 और 30 का मासा पूछा होता, मान लीजिए कि अगर 12 और 30 का मासा पूछा होता तो यहाँ पर हमारा मासा कितना होता, 6 होता। जिस संख्या से अंतिम में कटेगी वही संख्या आपकी होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, 12 30 44 56, तो हमारा मासा यहाँ पर 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा 2 संख्याएं बाकी हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जिस संख्या से कैंसिल हुई है संख्या, उसी से अगली वाली संख्या में भाग देंगे। मतलब 6 से कटी ये दोनों, तो अब 6 का प्रयोग हम 44 में करेंगे। इसी 6 से भाग किस में देंगे, 44 में, ठीक। तो 6 सते 42, 6 सते 42। यहाँ पर 2 शेष आया, देखिए फिर नियम वही फॉलो होगा। 2 शेष आया तो फिर अंदर 6 जाएगा, 6 से 2 त्याई 6। अब देखिए फिर यहाँ पर कैंसिल हो गया। अगर हमसे 12 30 44 का मासा पूछा होता तो हमारा आंसर 2 होता, लेकिन नहीं, अभी हमारे पास एक संख्या और बच रही है। कौन सी बच रही है, 56। तो अब इस 2 से हम भाग देंगे किसमें, 56 में। किस में देंगे, 56 में भाग दीजिए। कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 हासिल, 16 आ जाएगा, 6 उतरेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। अब देखिए यहाँ पर पूरा अंतिम संख्या जो जिससे विभाज्य हो रही है वही हमारा मासा होगा, अंतिम संख्या, ठीक। तो अंतिम संख्या हमारे यहाँ पर कौन सी काट रही है, 2 हो रही है। क्या है, 2 है। तो आपका जो सभी संख्याओं का मासा है वो आपका क्या होगा, 2 होगा। आपका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। पूरी संख्याएँ क्या होंगी, पूरी संख्याओं के चारों का मासा क्या होगा, 2 होगा। देखिए सेकंड विधि, गुणनखंड विधि। क्या, गुणनखंड। भाग विधि से हम मासा निकालें, जैसे बता भी चुके हैं। अगर आपको कोई भी बड़ी संख्या, जितनी भी बड़ी संख्या दिया हो, आप पहले भाग विधि से ही ट्राई करिए। गुणनखंड विधि रेयर केस में करते हैं, अगर सवाल किसी गुणनखंड विधि से संबंधित है तब करते हैं, नहीं तो भाग विधि से आप मासा कर लीजिए, जल्दी हो जाता है।
उसके बाद देखिए गुणनखंड भी जिससे करते हैं, तो जैसे अभी हमने किया था लासा निकालते समय, तो 12 का गुणनखंड क्या था, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। उसके बाद 30 का गुणनखंड करने पर क्या आता है, 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर उसके बाद 44 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 11, 11 चौक 44। फिर उसके बाद 56 का गुणनखंड करेंगे, किसका, 56 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 सते 56। देखिए आपको HCF निकालना है, HCF मतलब मासा निकालना है, तो आपको ध्यान देना है, सीख लीजिए। आपको 12, 30, 44 और 56 का HCF निकालना है। तो देखिए हम पहले बता चुके हैं कि HCF में क्या होता है, उभयनिष्ठ कॉमन लिया जाए जो सभी में हो, या फिर छोटी सबसे छोटी घात। देखिए अगर घात के रूप में चेंज करते हैं तो यहाँ पर 2 की घातें 2 गुणे 3 की घातें 1 है, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 ही रहेगा क्योंकि कोई उभयनिष्ठ उसमें बड़ी घात नहीं है। इसमें 2 की घातें 2 है और 11 की घातें 1 हैं, और यहाँ पर 2 की घातें 3 है और यहाँ पर 7 है। ठीक, तो हमने बताया कि HCF में जो होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड या छोटी घाती लिया जाता है। देखिए इसमें सबसे बड़ी, पहले अगर 2 को हम देखेंगे तो 2 तो सभी में सम्मिलित है। देखिए 2 2 2 2, अब 2 सम्मिलित है लेकिन हम छोटी घात लेंगे तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, केवल 2 ही रहेगा, 2 की पावर 1 रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या आगे कोई संख्या मिलेगी, देखिए यहाँ पर 3 की घातें 1 है, 3 की घातें 1, लेकिन यहाँ पर 3 सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर 3 सम्मिलित नहीं, तो मतलब हम 3 नहीं ले सकते। ठीक, उसके बाद 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर भी 5 नहीं है, तो उभयनिष्ठ नहीं हुआ ना, तो हम 5 नहीं लेंगे। ठीक, इसी प्रकार 7 देखिए यहाँ पर है, यहाँ तीनों पर नहीं है। 11 देखिए 11 यहाँ है, यहाँ 3 लोगों पर नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि उभयनिष्ठ मतलब जो सभी में वही आपका मासा होगा, तो यहाँ पर आपका मासा जो होगा 2 की पावर 1 होगा, मतलब 2 ही होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो आपको ध्यान देना होगा मासा में हमेशा छोटी घात ही लेते हैं। ठीक, देखिए जैसे एक प्रश्न है हमारे पास, 259/407 का सरलतम रूप। देखिए पूछा हुआ प्रश्न है SSC में, 259/407 का आपको सरलतम रूप निकालना है। इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहले आप काटना शुरू करेंगे 2 से 3 से, इस तरह ट्राई करेंगे, लेकिन जब आप पता चलेगा 17 18 तक, नहीं 17 तक पहुँचे, 20 के अंदर ही 23 तक गए मतलब, तो आपकी हिम्मत छोट होने लगे कि यार कौन सा सही होगा। तो अगर इस तरह का सवाल है तो आपको प्रयास करना चाहिए, एक ट्रिक के रूप में याद कर लीजिए। आपको